स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 4xy प्लस का 9 इक्वल टू क्या दे रखा है 0। तो हमें 7x प्लस 8y का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे इसे, एक्स स्क्वायर को ऐसे रख लीजिए, फिर क्या करिए 4xy को इधर ले आइए माइनस 4xy, और 8y स्क्वायर को दो भागों में तोड़ दीजिए, इसे लिख लीजिए 2y स्क्वायर। ये बात क्लियर है। फिर बचा कितना 2y स्क्वायर आ गया तो 6y स्क्वायर, और इसे बाकी जो बच गया है उसके साथ लिख लीजिए 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है x प्लस 2y होल स्क्वायर, x प्लस 2y नहीं छोटी 2y नहीं, इसे 4y स्क्वायर लिखिए, और इसको 6 नहीं इसे 2 लिखिए। ये बात क्लियर है। तब 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा। ये बात क्लियर है। फिर अब यहां पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2y प्लस 3 होल स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी रुको कुछ गड़बड़ हो रहा है, 4 लिख लिया, क्यों ऐसा हो रहा है, 4 और 2 6 थोड़ना है यार, क्या हो जाएगा 4 अगर है वहां पे तो यहाँ पे भी तो 4 ही बचेगा, यहाँ पे भी तो 4 ही बचेगा। ये बात क्लियर है। तो क्या हो गया x प्लस 2y होल स्क्वायर 2y प्लस 3 होल स्क्वायर, चेक कर लीजिए, x का स्क्वायर x माइनस 2y होगा, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2y होगा, x माइनस 2y होगा, x का स्क्वायर 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, इन दोनों को अगर क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4xy हो जाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर आ रखा है 0 के बराबर आ रखा है, ये किसके बराबर आ रखा है 0 के बराबर आ रखा है। तो यहां पे देखिए ये क्या है, एक धनात्मक चीज है x माइनस 2y होल स्क्वायर, और ये भी क्या है धनात्मक चीज है। तो ये कब हो सकता है, जब x माइनस 2y इक्वल टू 0 हो और 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 हो, मतलब y इक्वल टू माइनस 3/2 हो और x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y, तो x इज इक्वल टू 2y का मतलब क्या हो गया x इज इक्वल टू माइनस 3 हो, x इज इक्वल टू माइनस 3 हो और y इज इक्वल टू क्या हो माइनस 3/2 हो। तो x इज इक्वल टू क्या रखिए माइनस 3, मतलब माइनस 21, और ये हो जाएगा प्लस 8, और y की जगह क्या लिखिए माइनस 3/2, माइनस 3/2, तो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा माइनस 21 और माइनस 12, तो माइनस 21 माइनस 12 कितना होता है माइनस 33, क्या हो जाएगा आंसर इसका माइनस 33 आ जाएगा। आपको क्या रखना है ध्यान, आपको ध्यान रखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 0 दे रखा है तो a इज इक्वल टू बी इक्वल टू 0 होगा। वही चीज हमने यहाँ पे लगाई है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लगाई है, तो आप अच्छे से समझिए, बिल्कुल बहुत ही बेसिक चीजें बताई जा रही हैं। अभी फ्लो में तो अभी आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये समझा रहा हूं। कैसे कैसे आपको पैटर्न को समझना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको आप समझिए, और कैसे आंसर तक जल्दी पहुंचना है उस पर आप ऑब्जर्व कीजिए। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भी सेम उसी चीज पे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, और दूसरी जगह लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू क्या दे रखा है 0। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा b प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये प्लस 2 क्या होगा 0 के बराबर होगा, और b प्लस 1 भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो a प्लस 2 अगर 0 हो जाएगा तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b प्लस 1 भी 0 होना चाहिए, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। a माइनस 2 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 मतलब माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 3,
-4 और -3, तो कितना हो जाएगा ये -1/-7, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/7 आंसर आ जाएगा। 1/7 हमारा आंसर आ जाएगा।